सभी को जय सेवा जय बुढ़ादेव। आज हम हमारे अंबिकापुर के इस पावन धरा में उपस्थित हुए हैं। सादर जोहार, जय सेवा जय बुढ़ादेव। इसी के साथ मैं कुमारी साक्षी सिंह मरकाम। आज हम टेठुन पर्व के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। हमारे महानुभवों ने हमें सही दिशा, हमारी संस्कृति रीति रिवाज को बनाए रखने के लिए हमें दिशा निर्देश दिया है। उसी के साथ मैं यहाँ हमारी संस्कृति रीति रिवाज, हमारी संस्कृति और परंपरा को लेकर कुछ कहना चाहूँगी। आज लोगों के द्वारा बोला जाता है कि हमारा गौर संस्कृति विलुप्त हो चुका है। मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं, आप लोग जैसे अनुभवी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमें दिशा निर्देश देते रहेंगे और हम ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित होते रहेंगे, तब तक हमारी संस्कृति, हम गौर समाज, हमारा समाज हमेशा जीवित और हमेशा हम रहेंगे। और मैं इसी के साथ हमारे यहाँ उपस्थित पितृशक्ति लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। यहाँ कई लोग उपस्थित हैं, उनमें से मैं देख रही हूँ कि सब पैंट शर्ट पहन के आए हुए हैं। हमें धोती पहन के आना होता था आज तो। यहाँ कई लोगों को धोती पहनने नहीं आता है। फिर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कहाँ गई? वो चीज़ तो हम ही विलुप्त कर रहे हैं अपने द्वारा। आज क्या होता है, हम सूतिया पहनते हैं। आज क्या होता है, हम सूतिया के बदले मंगलसूत्र पहनते हैं, हार माला पहनते हैं। पहले लोगों के द्वारा ये रहता था कि सूतिया पहनते थे, और आज हम अपने ही द्वारा अपनी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, दूसरों की संस्कृति अपना रहे हैं। हाँ, जरूर दुनिया के साथ आगे बढ़िए, आधुनिकता को अपनाइए, लेकिन हमारी गौर संस्कृति, हमारी परंपरा को कुचलकर कभी नहीं। हम पहले ये देखे हैं कि रानी दुर्गावती जैसी महायोद्धा, हमारी क्रांतिकारी, हमारे लिए लड़ाई लड़ी हैं, और उनके साथ साथ उनके पुत्र वीर नारायण सिंह, और अभी हमारे बीच तो हमारे बीच नहीं रहे, हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी, उनके द्वारा पूरे जीवन हमारे समाज के लिए काम किया गया। अब हम क्या है, आधुनिकता को तो अपना रहे हैं, हमें अपनाना भी चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को भूलकर कभी नहीं। आज हम भले ही कितने भी आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में आगे चले जाए, लेकिन जब तक हम अपने समाज को लेकर आगे नहीं जाएंगे, हमारे समाज के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारे किसी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने या आर्थिक क्षेत्र में कितने भी बड़े या आगे चले जाए, कोई मतलब नहीं होगा। और मैं रानी दुर्गावती की एक कहानी है कि मुगल साम्राज्य के अकबर ने उनका कार्य देखकर उन्हें एक पिंजड़ा भेजा कि आप नारी हैं, आपको इस पिंजड़े में रहना चाहिए, योद्धा क्रांतिकारी बनने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारी रानी दुर्गावती ने बड़ी स्वाभिमान और अभिमान के साथ उन्हें ये जवाब दिया कि उनको उनके द्वारा चरखा भेजा गया और बोला गया, आप शासक नहीं हैं, आप चरखा चलाइए और कार्य करिए। मैं अपने कानून, न्याय, इन सब के द्वारा अपने समाज को बचाए रखूंगी। हम नारियों को भी इन सामाजिक कार्यक्रम में आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। हमारे अंदर कुछ सवाल है या फिर हम कुछ बोलना चाहते हैं, अवश्य आगे आना चाहिए, क्योंकि हम शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे बहुत मजबूत है। हम नारियों से ही समाज है। और अभी यही हमारी माताएं बैठी हुई हैं, लेकिन उनके मन में टेंशन होगा कि हमारे घरे जागो, चाउर होई कि नहीं होई, बाड़ी में साग होई कि नहीं होई, जाए के खाना रांधो, वहाँ आओ मन आहे ओ मन बर रांधे पर है। तो इस तरह से सोच, टेंशन रहता है महिलाओं को। और पुरुषों का थोड़ा ये रहता है, देखिए कि वो खेत में जाते हैं, नांगर फान के आते हैं, घर में उन्हें बना बनाया पकाया खाना मिल जाता है, लेकिन नारियां ज़्यादा काम करती हैं। वो खेत में जाती हैं, बीज बोती हैं, लेकिन घर आके दोबारा वो बर्तन धोएंगी, चूल्हा जलाएंगी, खाना बनाएंगी, दूसरों सबको, घर के सभी सदस्यों को खाना खिलाएंगी, उसके बाद खुद खाती है। तो हम नारियां कम नहीं हैं, हमें मौका मिलना चाहिए कि हम भी आगे आए, अपने समाज को एकता पूर्वक सामने लाएं और
करें। और जैसे हम अब देखा जा रहा है हमारे रीति रिवाज संस्कृति, हम अभी की युवा पीढ़ी के जो लोग हैं हमें इतना पता तो नहीं है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा जब हम युवा पीढ़ी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम अपने अजा आजियों दादा दादियों के पास बैठेंगे, उनसे जानेंगे कि सहला लीना नृत्य कैसे होता है, कब महिलाओं का हाथ एक साथ आगे जाता है, कब पीछे जाता है। ये किसी कॉपी पुस्तक में नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ? जब हम अपने पूर्वजों के साथ बैठेंगे, अपने अजा आजियों से कहानियाँ सुनेंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है। क्योंकि कहीं ये नहीं लिखा है कि किस खेत में धान लगाना है, किस खेत में दाल लगाना है, किस में सब्जी लगाना है, ये कहीं नहीं लिखा है। ये कहाँ पता चलता है? जब हम अपने पूर्वजों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणियों को विराम दूंगी। धन्यवाद।